आज का दिन बेहद खास है। सुबह से परिणामों की एक एक परत खुलती जा रही है और आज दो राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव के नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र में एमवीए पिछड़ती हुई नजर आ रही है और यहां पर महायुति जीत की ओर अग्रसर नजर आ रही है और अभी वहां पर ढोल नगाड़े मिठाइयां बंटनी भी शुरू हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड के अंदर एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगा है और वहां पर इंडिया गठबंधन इस वक्त लीड देती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र में महायुति की शानदार जीत हुई है, जीत की तरफ अग्रसर हो रही है। सीएम के पद को लेकर इस वक्त चर्चा जोरों पर है क्योंकि इस वक्त जो नंबर है वो काफी चौंकाने वाला है। सीएम तीनों पार्टियां मिलकर चुनेंगी। शिंदे का कहना है एक है तो सेफ है, देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कह दिया है। लेकिन अब ये चुनौती और भी ज्यादा एनडीए गठबंधन के लिए बनी हुई है, महायुति के लिए बन गई है कि आखिर एक हैं तो सेफ कैसे रहेंगे। ये अब उल्टा उनके ऊपर जो है वो लागू होते हुए नजर आ रहा है। अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो जाहिर सी बात है शिंदे जो मुख्यमंत्री थे अभी तक उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा और उसके लिए एक चुनौती बनती जाएगी। क्या वाकई में एक हैं और सेफ रहेंगे, ये देखना होगा। लेकिन दूसरी तरफ झारखंड के अंदर बड़ा उलटफेर करते हुए एनडीए वहां पर पिछड़ी हुई है और इंडिया गठबंधन काफी बड़ी लीड लेते हुए वहां पर चल रही है। इस वक्त प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के अंदर सीएम को लेकर इस वक्त आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। एक तरफ शिंदे अपने आप को सीएम का दावा यहां पर कर रहे हैं क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर महाराष्ट्र के अंदर एनडीए ने यानी महायुति ने चुनाव लड़े थे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। अकेले दम पर बीजेपी लगभग 130 सीटों के आसपास इस वक्त बनी हुई है और अगर 130 के आसपास सीटें बीजेपी को मिलती हैं, 130 या 131 32 का आंकड़ा जाता है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा आंकड़ा रहेगा। उसमें शिवसेना जो शिंदे गुट है वो यहां से बैकफुट पर नजर आ सकती है। लेकिन एक है तो सेफ है का नारा जो अभी तक दिया जा रहा है उससे यह समझा जा सकता है कि महायुति के अंदर सीएम पद के लिए जो है वो जाहिर सी बात है मंथन होगा, चिंतन मंथन होगा और उस चिंतन मंथन के बाद ही मुख्यमंत्री पद का जो है या मुख्यमंत्री का चेहरा निकलकर सामने आ सकता है। ये देखना होगा, देखना दिलचस्प है। जैसे फडणवीस ने कहा है हमने चक्रव्यूह को तोड़ा है और एक है तो सेफ है, देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है। इस वक्त देवेंद्र फडणवीस के घर पर भी काफी ज्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है। केंद्रीय नेतृत्व के कुछ बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस के घर उनको मुबारकबाद देने पहुंचे हैं और इस पर भी मंथन होगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। लेकिन दावेदारी इस वक्त एनडीए गठबंधन के अंदर यानी महायुति के अंदर बीजेपी की सबसे बड़ी देखी जा रही है क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पिछली बार के चुनाव में 105 सीटों पर बीजेपी रुकी हुई थी, लेकिन इस बार 130 के आसपास सीटें बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही हैं और अभी तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए थे। लेकिन झारखंड में बीजेपी या फिर एनडीए को काफी बड़ा नुकसान हुआ है। पिछली बार के मुकाबले इस बार 4 सीटें एनडीए पीछे गई है 2019 के मुकाबले और इंडिया गठबंधन यहां पर पूर्ण रूप से या पूर्ण बहुमत से जो है वो सरकार बनाने जा रही है। ये दो अलग अलग राज्यों के नतीजे आपके सामने। उत्तर प्रदेश में भी जो उपचुनाव वहां पर हुए थे उसमें एनडीए 7 सीटों पर है और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर इस वक्त जीत हासिल कर चुकी है। इस तरह से ये फाइनल आंकड़ा अब धीरे धीरे निकल रहा है।